सीआर पार्क में स्थित डीडीए पार्क का मुद्दा कोर्ट तक पहुंचा है। दरअसल सीआर पार्क के एनआरआई अपार्टमेंट से सटा पार्क बड़े भूभाग में फैला हुआ है। इसी पार्क का मुद्दा कोर्ट पहुंचा है। इस पार्क में 2008 में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना थी, जिसके विरोध में यहां के स्थानीय कोर्ट गए थे और फिर कोर्ट के द्वारा यहां पर किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन को रोक लगाते हुए हरियाली को मेंटेन करने का आदेश दिया गया था। तब से इस पार्क में हरियाली को मेंटेन किया जा रहा था। बस हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से ये पार्क है वैसे ही रहे, इसमें हरियाली रहे और कुछ नहीं, हमें कोई कंक्रीट नहीं चाहिए। और यही हमने 2008 में भी लड़ाई की थी जब ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट करना चाह रहे थे, और अभी भी हमारी एग्जैक्टली सेम लड़ाई है। और उस वक़्त जब हम 2013 में अल्टीमेटली इन्होंने विड्रॉ कर लिया था अपना ये प्रोजेक्ट डीडीए ने, हम बहुत स्ट्रगल सहना पड़ा हम लोगों को। 6 साल हम कोर्ट में लड़ाई चलती रही। उसके बाद जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो सब कुछ ठीक ठाक था, बड़ा अच्छा मेंटेन कर रहे थे। सडनली अभी 1 अक्टूबर से इन्होंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया, यहाँ पे ये कंक्रीट लाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि हम यहाँ पे स्विंग्स बना रहे हैं। तो मैंने इनसे बात की, मैंने कहा स्विंग्स बना रहे हो तो वहाँ पे कोने में स्विंग्स हैं तो सही आपके पास, वहीं बनाओ, आप वो डेवलप करो एरिया, पूरा चिल्ड्रंस पार्क बनाओ, आप प्रॉपर आपका चिल्ड्रंस पार्क बन सकता है वहाँ पे। तो कहने लगे नहीं जी, हम तो बीच में बनाएंगे, इन द मिडल ऑफ द पार्क, सारी आपकी ग्रीनरी हटा के हम बनाएंगे। अब ये तो मतलब माइंडलेस डेवलपमेंट हुई ना। डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर डेवलपमेंट, लेकिन नॉट माइंडलेस एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर। तो आप नेचर को हटा के हमारी हरियाली छीन के आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक वी वांट दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा है, 2008 से हम इस पार्क की लड़ाई में शामिल हैं। 2008 में यहाँ पे प्लान बनाया डीडीए ने कि हम यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और उसके लिए इन्होंने अपना अप्रूवल ले लिया कमेटी से। तो यहाँ पे काम शुरू कर दिया, इनॉग्रेशन भी हो गया, जयपाल रेड्डी जी ने इनॉग्रेशन किया। अगर आप ये देखें, ये जो एरिया है, जो लैंड है, ये चारों तरफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ है। यहाँ पे टोटल कोई खुला रास्ता नहीं है जो आप यहाँ पे पहुँच सके कि कभी आपको एनआरआई से आना पड़ेगा या सीआर पार्क से आना पड़ेगा। तो ये लैंड लॉक एरिया है। तो हमने उनको कहा कि भाई ये यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप नहीं बना सकते, ये इंक्रोचमेंट है, बट वो नहीं माने। फिर हमको कोर्ट जाना पड़ा। 2008 में हम कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट में, और पहली डेट में जब कोर्ट ने ये सुना कि यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनका प्लान था 161 ट्रीज़ को काटने का। जब कोर्ट ने कहा कि इतने पेड़ कटेंगे, तो कोर्ट ने कहा आपने परमिशन ली है ट्री ऑफिसर से? इनके पास परमिशन नहीं थी। कोर्ट ने तुरंत हमको स्टे दिया और 2008 से लेके 2013 तक कोर्ट में केस चला, और अल्टीमेटली 2013 में डीडीए फोर्स हो गई बोलने के लिए कि हमने ये प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। तो कोर्ट ने कहा आप इसको ग्रीन मेंटेन रखिए। तो 2013 से लेके 2020 तक इतना शानदार पार्क बन गया। आप देख रहे हैं, आप जिधर भी जाएं हरियाली हरियाली है। अक्टूबर में इन्होंने फिर अपना खुराफाती काम शुरू कर दिया। ये आप देखें, ये यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। हमने इनको रिप्रेजेंटेशन दी यहाँ के रेजिडेंट्स ने, कोई उसका रिप्लाई नहीं आया। फिर हमने 2020 तारीख को एक और रिप्रेजेंटेशन दी, उसका भी कोई जवाब नहीं। फिर हमने इनको कंटेम्प्ट नोटिस दिया। क्यों? क्योंकि जो हमने पहले केस फाइल किया था उसमें इन्होंने कहा था कि हम ग्रीन मेंटेन करेंगे। अब एक बार फिर यह पार्क सुर्खियों में है। दरअसल एक बार फिर इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है, ऐसा स्थानीय का कहना है। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पार्क के हरियाली को खत्म करने की साजिश है और इसमें कंस्ट्रक्शन की योजना बनाई गई थी, जिसको लेकर हम कोर्ट गए हैं, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई की और अगला तारीख 15 दिसंबर को दिया है। हिंदी समाचार की खास रिपोर्ट।